प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल सत्य ज्ञान सागर। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं भक्ति करने के लिए कुछ आंकड़ों को आपने नोट करना पड़ेगा, उनको आधार बनाना पड़ेगा। जैसे एक समय एक भक्त अपने गुरुजी के पास जाता था और गुरुजी सत्संग में सुनाया करते थे कि मौत विचारी बावड़े तन चाड़ा कर दिया कौन, तन मिट्टी में मिल जाएगा जो आटे में लोन। भक्ति करो भाई परमात्मा तो डर के रहो। तो ऐसे ज्ञान भी सुनाते थे, लेकिन हम परमात्मा के विचारों पर ध्यान 10% ही दे पाते हैं। 90% फिर भी अपनी ही सोच से चलते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे कुछ फिर बढ़ जाती है, 20% पर आ जाओगे, कुछ दिनों में फिर 30 पर आ जाओगे, फिर 50% भी आप अमल करने लग जाओगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो वो व्यक्ति आता था, गुरुदेव से चर्चा करता था और उसके पास अच्छा पैसे वाला था, साहूकार था, धनी व्यक्ति था। गुरुजी के पास जाता था, 1 दर्जन केले, 2-4 किलो सेब, 2-4 किलो संतरे ये ले जाता था और कभी कभी दूध भी ले जाता था। और भी श्रद्धालु आते थे, दूध ले आते थे, कोई फल लाता था गुरुजी के वहाँ आश्रम में। लेकिन गुरुजी पतले दुबले से थे, तो वो साहूकार सेठ जो धनी था वो कहता था, गुरुदेव आप फल आहार करा करो, दूध पिया करो। तो गुरुजी कहते थे, भाई मेरा पे खाया ना जाता, जिसा खाया जाता बेटा ले लेता हूँ। तो शिष्य ने पूछा कि आपको कोई रोग है? गुरुदेव ने कहा, भाई शारीरिक रोग नहीं। आपको कोई चिंता है? कहाँ भाई मेरे को मानसिक चिंता बनी हुई, एक टेंशन रहती है। तो शिष्य ने पूछा उस धनी ने कि क्या टेंशन है महाराज, जिस कारण से आप कुछ खा पी नहीं रहे हो? तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा मुझे टेंशन है कि मेरी मृत्यु होएगी। तो शिष्य ने सोचा शायद निकट भविष्य में ही मृत्यु होने वाली होगी। तो कहा कि गुरुदेव आप कब शरीर छोड़ने वाले हो? तो गुरुदेव ने कहा, बेटा अब उस समय गुरुदेव की आयु 40-42 वर्ष की थी। तो गुरुदेव ने कहा कि मेरी मृत्यु 80 वर्ष के उपरांत होगी। जब मेरी 80 वर्ष की आयु हो जाएगी तब मेरी मृत्यु होगी। 80वें वर्ष में जब मैं होऊंगा उस समय मेरी मृत्यु होगी। और अब वर्तमान में आपकी कितनी आयु है गुरुदेव? गुरुजी ने बताया, भाई मैं 42वें वर्ष में चल रहा हूँ। तो शिष्य कहता है कि ले गुरुजी, नू तो सब नहीं मरना है, आप तो साधु संत हो, आप भी चिंता करते हो, एक दिन तो सब नहीं मरना है, ये या भी के चिंता मृत्यु की, तो जाना ही है, शरीर तो एक दिन छूटना ही है। लग गया प्रवचन करने। गुरुजी बोला, अच्छा भाई कोई बात ना, हाँ बेटा ऐसा ही है, मृत्यु तो होनी ही है एक दिन, पर क्या करूँ मुझे तो चिंता ज़्यादा ही है। तो उठ कर चलता चलता, साधु संतों को क्या चिंता होती है, मस्त रहा करो, खा पिया करो और दूध रखा, फल रखे। वो दो जब भी आवे, जब ये प्रवचन सुनावे। अब गुरुजी ने सोचा ये रोज दुखी करेगा, इस अकल तो इसमें है नहीं। क्यों हम गुरुजी को सलाह देने लग जाते हैं तो हम गुरुजी बन गए गुरुजी के। तो ये भक्ति मार्ग में फाउल पॉइंट है, क्योंकि गुरुजी जो बोल रहे हैं उसको बालक नहीं सोच सकते। आप बच्चे हो, बुद्धि कमजोर है आपकी। उस संत का एक राजौसी नगरी का राजा शिष्य था, वो बहुत आदर करता था संत का। तो उस राजा से उस संत ने कहा कि आप उस एक सेठ है आपके यहाँ बाजार में, यो नाम है उसका, उसको आप किसी केस में
झूठा केस बना के और सज़ा सुना दो, लेकिन मारना नहीं है उसको, केवल एक लीला है या मैं कहूँ ऐसे करता रहे। तो उस सेठ ने, उस राजा ने उस सेठ को पकड़ लिया 302 में, यानी सजाए मौत सुना दी कि तूने एक आदमी की हत्या की है। और वो सेठ नट रोवर बेगन करे पर को ना सुने, उसको 300 यानी सजाए मौत सुना दी। पहले मौत, हत्या के बदले सजाए मौत होती थी। और 1 महीने का समय धर दिया 14 का, चतुर्दशी यानी किसी महीने की जो है ना चतुर्दशी को रख दिया। मैं उस चतुर्दशी को इसको सूली तोड़ा जाएगा, फांसी। और गुरुजी ने ये कहा था कि जब इसको कहीं बंद करो कोठड़ी में, कैद में इसको रखो, तो इसके पास दूध के पात्र भरे हों, 5-4 किलो दूध रखा रहे, और सेब संतरे काजू किशमिश बहुत संख्या में इसके पास होने चाहिए। तो राजा ने अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार जिस कोठड़ी में, जिस कैद में, जिस अलग से कमरे में उसको बंद कर रखा था, उसमें दूध और सेब संतरे नारे नारे अलग अलग टोकरियाँ में दर रखे, रोज़ ताजे बदल दे। जब रह लिए 4 दिन उस 14 के, अबू लाला जी अच्छा मोटा तगड़ा से थी, सूख के कति अस्थि पिंजर हो गया उसका। अब वो गुरुजी गए उस जेल में, वो कोठड़ियाँ बनी हुई थी लाइन में, आगे लोहे के सरिया के वो लगे हुए थे गेट। महाराज जी जा रहे हैं, उस सेठ ने पता लग गया कि तुम गुरुजी गए। आवाज़ लगाई, गुरुजी गुरुजी, हे महाराज जी नमो नारायण, हे महाराज जी राम राम। महाराज जी को तो पता था बोल लगा, मैंने देखते आवाज़ लगा होगा, पता लग जा कौन सी में फिट हो रहा है हमारा भगत। तो उसने, गुरुजी ने ऐसे करके देखा, रे कौन है भाई, कि कौन है जो मुझे याद कर रहा है, बोल रहा है। कहने लगा जी मैं वो आपका भगत है, फलाना राम है। गुरुजी ने ध्यान से देखा, ने बोला भाई तू तो बहुत कमज़ोर हो गया बेटा, क्या बात होगी। कहने लगा जी मेरे को झूठे केस में फंसा रखा है, मैं भगवान की कसम खा के कहूँ मैंने कति मानस नहीं मार रखा, और मेरे को 14 को हे भगवान 4 दिन रह गए, मैंने सजा सुनावेंगे। महाराज जी बोले भाई रोटी के मैं खाना खूना नहीं खाता, तो बहुत वीक हो गया रहे, ये सेब संतरे दूध खाया नहीं करे, तू बहुत कमज़ोर हो गया। अब महाराज जी मुँह की तरफ भी ना करा जाता, कति रुचि नहीं बनती, मन तो 14 दिखा है 14 से। परमात्मा बोले भाई खाया पिया कर कोई बात ना, मरना से बेटा सब ने एक दिन मौत आनी है बेटा, ये मौत की भी क्या चिंता रहे भले आदमी, तू मेरे तनियों क्या करता। महाराज जी खाओ पियो मौज कराया करो, और मौत या तानी है सबकी, तो बेटा 14 तो सबकी आनी है, क्यों चिंता कर रहा तो। हे महाराज जी कति बचा लो मर गया कति छोटे बालक से। तब गुरुदेव ने कहा बेटा जैसे तुझे या 14 दिखाई देती है और तेरे कलेजा बाहर ना रहा, ना ये खान न जी करता, ना कि मैं पीने को दिल करता, ऐसे ही मुझे 80 साल 80वां वर्ष दिखाई दे रहा है कि वो दिन आवेगा। इसलिए मैं अपने मालिक ने याद गणा करता हूँ, मुझे बकवाद अच्छी ना लगती। जैसे आज तुझे यहाँ कोई राग निकाल लो, चाहे फिल्म चला लो, और चाहे कितना डांस कर लो, तेरी रुचि नहीं बन सकती, या कहाँ जी नहीं बन सकती। जब राजा को बुलाया, छोड़ दे तो हमारा भगत है, यूँ गलती नहीं कर सकता। वो तो उनकी बतलाई हुई बात थी, राजा ने बरी कर दिया और चरण पकड़े। परमात्मा बोले ईब सुना, क्या हाल है तेरा। अगजी कति ना तो 2 नंबर का काम करूँगा हैं, और कद्दे भी मिलावट नहीं करूँगा, इतनी तो मैं गलती बहुत करूँ था। तो बेटा तेरे को सुधारना भी था, तो आवे था, चलो दान कर गया, उसके बदले धन दे देता भगवान, तो दूना माच रहा था और नरक में जाना था तुझे। और ऐसे याद रख, ना विरापत्ति किस कारण से कब से आ जाए तेरे ऊपर, और मालिक की शरण में रहेगा तो बचाव बनेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल सत्य ज्ञान सागर।